हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकेंड स्टैंडर्ड का ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, जो 3D शेप में आता है। आपने 2D शेप्स में नॉर्मल जो शेप्स होते हैं वो जूनियर सीनियर फर्स्ट में पढ़ा होगा, उसके ही बेस पे ये 3D शेप होता है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो मुझे बताओ ये मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये आपको बताना है कि मैं ये क्या ड्रॉ कर रही हूँ। चलो बताओ स्टूडेंट, क्या है ये? यस, वेरी गुड, ये है स्क्वायर। SQUARE, स्क्वायर। ये स्क्वायर है। इसको स्क्वायर क्यों बोलते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? यस, क्योंकि इसके जो चारों लाइंस होते हैं, ये चारों लाइन सेम मेजरमेंट होता है, एकदम इक्वल होते हैं, इसलिए इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। और ये 2D क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो आपको ये दिख रहा है, ये कौन सा शेप है? स्क्वायर शेप है कि नहीं? इसके देखो चारों तरफ, ऊपर नीचे, साइड में नीचे, चारों तरफ इसका जो मेजरमेंट अगर आप लोगे तो ये सेम होगा। अगर ये 10 इंच है तो ये भी 10 इंच होगा, ये 15 इंच है तो ये भी 15 इंच होगा, यानी सब सेम टू सेम होएगा। उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये स्क्वायर में एज और कॉर्नर्स कितने होते हैं? एज की स्पेलिंग EDGE, एज, हाँ, और कॉर्नर CORNER, कॉर्नर। तो इसमें एज और कॉर्नर्स कितने होते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? चलो हम मैं काउंट करते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो मैं डॉट रख रही हूँ ये क्या है, आपको पता है? यस, ये कॉर्नर है। कॉर्नर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये दो लाइन मिक्स करके, ये दो लाइन जब मिक्स करते हैं तो एक कोना बनता है, और ऐसे ही 4 कॉर्नर मिक्स करेंगे तो एक क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें कितने कॉर्नर्स आएंगे? यस, इसमें 4 कॉर्नर्स आएंगे। अब हम आते हैं एज। आपको पता है एज किसको बोला जाता है? एजेस। एजेस मतलब होता है कि लाइंस, है कि नहीं? बिना एज के बॉक्स कंप्लीट नहीं होता। तो इसमें दिखाया गया कितने लाइन है, कितने लाइन के हेल्प से एक एज बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, दिख रहा है आपको? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और ये 4 लाइन, है ना? इसमें 4 लाइन बना के ये स्क्वायर शेप बनता है। तो इसमें एजेस कितने होंगे? 4 एज, 4 कॉर्नर। अब ये हो गया 2D शेप में। अब इसी को हम लोग देखेंगे 3D शेप में। चलो इसे हम देखते हैं। मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप मुझे बताओ ये 3D शेप में इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, बताओ ये क्या बन गया स्टूडेंट्स? यस, वेरी गुड, ये बन गया क्यूब। CUBE, क्यूब। ओके, 3D शेप में स्क्वायर को ही क्यूब बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आप मुझे बताओगे कितने एजेस एंड कॉर्नर्स है? EDGES, एजेस एंड कॉर्नर्स। ठीक है, मैं आपको इसका शेप दिखाती हूँ क्यूब का। मेरे पास एक बहुत बड़ा सा फ्लैप है, फ्लैप का बॉक्स है। ये एक तरह से क्यूब है। इसको क्यूब क्यों बोलेंगे? क्योंकि 3D शेप में है। और आप देख सकते हो ये बॉक्स है ना? जो बॉक्स होते हैं उसके, वो बॉक्स जो इक्वल बॉक्स होता है उसको बोलेंगे हम 3D शेप का क्यूब। ओके, अगर आप इसको मेजरमेंट करेंगे तो इसके चारों साइड में जो है ना सेम मेजरमेंट आएगा। 15 इंच, 15 इंच, 15 इंच और ये 15 इंच, सब सेम आएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं कितने एज और कॉर्नर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कॉर्नर देखते हैं। मैंने आपको बताया कि कॉर्नर से मिला के ही अपना क्यूब, स्क्वायर या कोई भी बॉक्स जब हम क्रिएट करते हैं तो कॉर्नर की वजह से ही क्रिएट होता है। इसमें कितने कॉर्नर हैं आप देखो? 1 कॉर्नर, 2, 3 और ये रहा 4 कॉर्नर आगे है। पीछे कितने कॉर्नर है? 4। तो ये 4 दूनी 8, 4 2 8। एक कॉर्नर मिला के कितने, 8 कॉर्नर्स मिला के ये बनता है बॉक्स। ओके, तो कॉर्नर्स कितने हैं? 8।
अब इसमें एज कितना है, एज मैंने आपको बताया था लाइन, तो आप ये देख रहे हो 4 लाइंस आगे की तरफ है, 1 2 3 और ये रहा 4 आगे की तरफ, 4 पीछे की तरफ। अब ये 4 लाइन को मिलाने वाला भी कुछ लाइन है ना जिसकी वजह से बॉक्स क्रिएट होता है। यस, 4 2 जा 8, ये 8 9, ये 10 इसको ज्वाइन किया है, ये 11 और ये 12। तो इस क्यूब में कितने एजेस है? यस, इस एज में 12 कॉर्नर्स है। ये क्यूब में 12 एजेस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आपको पढ़ा देखेंगे। ये मुझे बताओ मैं कौन सा शेप बता रही हूँ, आप मुझे बताओ कौन सा शेप में बना रही हूँ। यस, वेरी गुड, ये मैं बना रही हूँ ट्रायंगल। यस और नो? यस, TRIANGLE, ट्रायंगल। आप देख सकते हो ट्रायंगल इस तरह से होता है कि नहीं? ये 2D शेप का ट्रायंगल है। इसको 2D शेप क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये ट्रायंगल को हम लोग देखो सिर्फ 2 जगह से ही देख सकते हैं, एक आगे और एक पीछे। इसके लिए इसको 2D शेप बोला जाता है। क्यों? 2 जगह से जब हम इसे देख सकते हैं तो इसको 2D शेप बोला जाता है। इसमें चलो बताओ मुझे एजेस कितने होंगे एंड कॉर्नर्स कितने होंगे? यस, काउंट करो आप लोग और बताओ मुझे कितने एज कॉर्नर्स होंगे। यस, जैसे यहाँ पे मैं डॉट डाल रही हूँ तो कितने कॉर्नर्स है? 1 2 3। कॉर्नर्स कितने हो गए? 3। एजेस कितने हैं? 1 लाइन, 2 लाइन और ये रहा 3 लाइन। तो कितने कॉर्नर एजेस हो गए? 3 एजेस। ठीक है, अब इसी को हम लोग पढ़ेंगे 3D शेप में। ओके, तो मुझे बताओ ये मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ। आपने स्टूडेंट कभी आइसक्रीम खाया है? यस, तो ये दिख रहा है आपको कोन के जैसा ही थोड़ा लग रहा है। हाँ, तो इसको 3D शेप में बोलेंगे कोन। ठीक है, ये जैसे आइसक्रीम कोन होगा, आप लोग ऐसे पकड़ के खाते हो, आइसक्रीम कोन हो गया। फिर मेरे पास एक और है, मैं आपको दिखाती हूँ, लूडो कैप दिख रहा है आपको ये? हाँ, इसको भी कोन बोलते हैं। ये 3D शेप में है। इसको 3D शेप क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका सरफेस जो है बेस, देखो इसकी वजह से, ये बेस की वजह से आप इसको इस तरह से रख सकते हो, है कि नहीं? और ऊपर एक कॉर्नर होता है। यस और नो? तो इसकी वजह से ये 3D शेप में कोन शेप इसको बोला जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कितने एजेस और कितने कॉर्नर्स होते हैं। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, इसके अंदर जो है वो एक फ्लैट सरफेस भी होता है और एक कर्व सरफेस भी होता है। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं इसका फ्लैट, FLAT, फ्लैट सरफेस कितना होता है इसका? फ्लैट सरफेस कितने हैं और इसके कर्व सरफेस कितने हैं? कर्व सरफेस, ओके, वो कितने हैं ये भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग एज और कॉर्नर भी देखेंगे, एजेस एंड कॉर्नर्स। ठीक है, ये भी अब हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि कितने होते हैं। ओके, मैं आपको समझा के भी बता देती हूँ। ठीक है, इसमें जैसे लिखा है फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस मतलब क्या हुआ? देखो मैंने कहा था ना, ये कोन को रखने का जो बेस होता है, बेस ये दिख रहा है इसकी वजह से। तो इसमें बेस कितना है बताओ मुझे आप लोग, फ्लैट सरफेस का बेस कितना है? तो हेलो स्टूडेंट, तो इसमें फ्लैट सरफेस का बेस कितना है? 1। अब कर्व वजह से मैं आपको बता रही थी, कर्व, है ना? कर्व मतलब क्या होता है? जैसे कि ये आप देख रहे हैं कोन शेप, इसकी जो गोलाई है, हाँ, इसकी जो गोलाई है, ये जो गोल गोल है, इसको बोलते हैं कर्व, है ना? ये जो है ये कर्व है। ठीक है, तो इसमें कर्व कितना है बताओ? एक ही कर्व है ना, एक से स्टार्ट हुआ, एक पे ही खत्म हुआ, तो इसमें कर्व सरफेस कितना है? 1 है। ठीक है, अब एज की बारी आएगी।
अब इसमें एज की बारी आई। एज मतलब मैंने जैसे कि आपको बताया था क्या, लाइन है ना। जैसे कि इसमें तो दिख रहा है 2 लाइन, इसमें तो 2 लाइन दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको देख रहे हो 2 लाइन दिख रहा है, लेकिन ये कर्व है, ये 3D शेप में है, ये कर्व है, ये दिख रहा है आपको। हाँ, ये कर्व है, इसमें कोई भी लाइन नहीं है, लेकिन एक लाइन को पकड़ के तो बनाया गया है ना। ऐसा अगर रखूं मैं तो एक लाइन दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इसमें एज भी आएगा 1। एज कितना आएगा 1। और इसका कॉर्नर, कॉर्नर जैसे ये दिख रहा है टिप ऊपर, है ना, ये ऊपर दिख रहा है, ऊपर आपको ये दिख रहा है ना, ये और इसका टिप, ये 1, कॉर्नर्स भी 1 ही आएगा इसमें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया कोन शेप। अब नेक्स्ट शेप की बारी आती है। अब नेक्स्ट शेप हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट शेप है हमारा, मैं ड्रॉ करती हूँ, आप मुझे बताओ कि नेक्स्ट शेप ये कौन सा है। ठीक है, यस, ये शेप कौन सा है? वेरी गुड, ये है रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल शेप है ये, है ना। इसको रेक्टेंगल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये 2D में है, क्योंकि इसका ये जो लाइन है और ये जो फ्लैट लाइन है, ये दोनों लाइन सेम मेजरमेंट के होंगे, और ये जो लाइन है, ये लाइन दोनों सेम होगा, बट कंपेयर टू अप एंड डाउन ये इसका स्मॉल लाइन होगा। ओके, मैं आपको इसका ये दिखाती हूँ। तो फिर आप देख सकते हो रेक्टेंगल में 2 लाइन बड़ी होती है और 2 लाइन छोटी होती है। जैसे कि ये बुक देख रहे हैं, यहाँ पे ये बुक में ये लाइन और ऊपर का, नीचे का, ऊपर नीचे सेम होता है, साइड में सेम होता है, ऊपर के दोनों सेम बड़े होते हैं, नीचे के जो बीच के लाइंस होते हैं वो छोटे होते हैं। ये हमारा है रेक्टेंगल। अब इसी को रेक्टेंगल को हम लोग 3D शेप में देखेंगे। ओके, तो 3D शेप में इसको क्या बोलते हैं? चलो मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ, आप मुझे बताओ कि ये मैं कौन सा शेप ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ, कमेंट करके आंसर करें कि इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, मैं तो बताऊंगी ही, लेकिन आप भी बताएं मुझे देखना है कि कौन सबसे पहले कमेंट करके बताता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे 3D। यस, क्या बोलेंगे? करेक्ट, इसको बोलेंगे क्यूबॉइड, BOID, क्यूबॉइड बोलेंगे इसको। ओके, अब इस क्यूबॉइड में कितने फ्लैट सरफेस है, कितने कर्व सरफेस है, वो हम लोग देखते हैं। अब इसमें फ्लैट सरफेस भी, जैसे कि देखो कोन में फ्लैट सरफेस आया, इसमें भी सेम आ जाएगा। ठीक है, इसमें फ्लैट सरफेस जगह ही नहीं है। ओके, और इसमें कर्व सरफेस, एज एंड कॉर्नर, एजेस एंड कॉर्नर कितने हैं वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो मैं आपको एक बॉक्स दिखाती हूँ, क्यूबॉइड दिखाती हूँ एक मैं आपको। ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? ये एक क्यूबॉइड है। इसमें आप देख रहे हो फ्लैट सरफेस कितना आएगा, बताओ। फ्लैट सरफेस मतलब देखो ये फ्लैट, आप ऐसे रख सकते हो इसको, फ्लैट आप ऐसे भी रख सकते हो, आप ऐसे भी रख सकते हो, आप ऐसे भी रख सकते हो, है कि नहीं? आप ऐसे भी रख सकते हो। क्या आप ऐसे रख सकते हो? ऐसे नहीं, ये गिर जाएगा। तो फ्लैट सरफेस मतलब आप कितनी तरीके से इसको रख सकते हो, तो काउंट करो। 1, देखो एक आगे एक पीछे, 2, 2, एक आगे, सॉरी एक ऊपर एक नीचे, 2 हो गया, एक आगे और एक पीछे, 4 हो गया, एक दाएं और एक बाएं, 6 हो गया। तो इसमें फ्लैट सरफेस कितना आएगा? 6। इसका फ्लैट सरफेस कितना आएगा? 6। और इसका कर्व, इसमें कहीं पे कर्व दिख रहा है आपको? कर्व किया हुआ, कर्व की मतलब होता है गोल, गोल दिख रहा है कहीं पे भी? ऊपर नीचे कहीं दिख रहा है? नहीं। तो इसमें कर्व सरफेस कितना आएगा? यस, इसमें कर्व सरफेस 0 आएगा।
अब रही एज की बात। एज मतलब क्या होता है? लाइन। तो इसमें देखो लाइन भी सेम आपको समझ में आ जाएगा। ये एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइन आगे हो गया, 4 ही लाइन पीछे है, 4 लाइन इज बैक साइड। यस और नो? और ये 8 लाइन को ज्वाइंट करने के लिए ये एक लाइन है। तो 8, 9, 10, 11, 12। तो ये क्यूबॉइड में एज कितने हो गए? यस 12। इसके 12 इसके एज हो गए। अब इसमें कॉर्नर्स कितने हो गए? आप मुझे बताओ इसके कॉर्नर्स कितने हैं? यस 4 आगे की तरफ, 1, 2, 3, 4 और सेम 4 पीछे की तरफ, 1, 2, 3, 4। तो 4 2 जा 8। तो ये 4 8 क्या है? कॉर्नर्स है। समझ में आया आप लोगों को? यस। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट शेप है हमारा, मैं ड्रॉ करती हूँ और आप मुझे बताओ कि ये नेक्स्ट शेप कौन सा है। ठीक है? यस ये क्या है? सिलेंडर शेप है। सबके घर में सिलेंडर है। सबसे इजी तरीका है सिलेंडर शेप सीखने का। ये सिलेंडर शेप है। अब देखते हैं कि सिलेंडर शेप में कितने एज, कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है? इसमें तो हम लोग ने लिखा ही नहीं एज और कॉर्नर, एजेस एंड कॉर्नर्स। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हो एज कितना होता है। जैसे मैंने बताया एज मतलब लाइन। तो 1, 2, 3, 4। कितने एज है इसमें? 4। कॉर्नर कितने हैं? 1, 2, 3, 4। ये डॉट डॉट 4 कॉर्नर से, 4 कॉर्नर से और 4 एज है। ठीक है? अब सिलेंडर शेप में देखते हैं हम लोग, सिलेंडर शेप में एज और कॉर्नर कितने होते हैं। सिलेंडर शेप का मैं आपको 2D में दिखाती हूँ, बट सिलेंडर शेप हमेशा गोल रहता है, इतना समझ जाओ। ये 2D में है, ये तो 2D में मैंने सिलेंडर शेप बनाया है, बट ये 2D में सिलेंडर मतलब हमेशा होता है गोल। ठीक है? तो गोल शेप का मैं आपको बता दूं, ना ही कोई एज होता है और ना ही कोई कॉर्नर होता है, क्योंकि आप ऐसे भी नहीं रख सकते हो, क्योंकि एज जिसका जो सिलेंडर होता है आप ऐसे भी नहीं रख सकते हो और ना ही इसको ऐसे रख सकते हो। जैसे कि आप मेरे पास ये मार्कर देख रहे हो, ये भी एक एज है, बट ये 2D में नहीं है, ये 3D है। ये 3D एज है। ठीक है? सिलेंडर शेप है। ये 2D में अगर रहेगा तो क्या आप इसको रख सकते थे? नहीं, बस ऐसे लिटा सकते थे। तो मैं आपको बता दूं इसके एज और कॉर्नर्स जो होते हैं वो 0 0 होते हैं। ठीक है? चलो अब हम लोग 3D में सिलेंडर देखते हैं किस तरह से बनेगा। 3D में दिखेगा आपको, आपके घर में बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं 3D शेप में सिलेंडर। सिलेंडर शेप में इसमें हम लोग देखते हैं कितने हमारे फ्लैट सरफेस होते हैं और कितने कर्व सरफेस होते हैं, सरफेस्ड, कितने एजेस होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है? ये हम लोग इस सिलेंडर शेप में देखेंगे। उसके पहले मैं आपको एग्जाम्पल 3D शेप में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे इजी आपके घर में बहुत सिलेंडर शेप में ना आपके घर में बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे घर में आपने डब्बे देखे होंगे, वो भी सिलेंडर शेप में होते हैं। मेडिसिन की दवाइयाँ देखी होंगी जो बॉक्स में होती हैं, मतलब एक डब्बे में होती हैं, वो भी क्या बोलते हैं? सिलेंडर शेप में होते हैं। तेल का जो डब्बा होता है वो भी सिलेंडर शेप में होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग डेली यूज करते हैं, अपने स्कूल में लेके जाते हैं, पानी का बॉटल। क्या है ये? पानी का बॉटल। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये सिलेंडर शेप में है। अब इस सिलेंडर शेप में देखो ये गोल है ना, लेकिन हम लोग इसको रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं कि नहीं? हाँ। तो आप इसको देखो, एक तो यहाँ से रख सकते हो और दूसरा इसके ढक्कन से भी ऐसी तरह से रख सकते हो। ये देखो रहेगा, है ना? गिर रहा है? नहीं गिर रहा है। इस तरह से भी रहेगा, गिरेगा नहीं।
तो इसमें फ्लैट सरफेस कितना हुआ, फ्लैट मतलब जिसके थ्रू हम लोग इसको रख सकते हैं, तो सही बोल रहे हैं आप लोग। तो इसका जो फ्लैट सरफेस होता है वो 2 होता है, आप एकदम करेक्ट बोले। अब कर्व सरफेस की बारी आती है। कर्व सरफेस मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था कर्व सरफेस यानी गोल। तो ये दिख रहा है आपको, गोल है पूरा, है ना, पूरा गोल। तो कितना गोल है इसमें, 4 गोल है, 5 गोल है, कितना इसमें कर्व है, कर्व कितने, 1, करेक्ट। ये 1 इसमें क्या है, कर्व से है। अब इसमें देखते हैं हम लोग एज और कॉर्नर्स कितने हैं। एज मतलब देखो अभी मैंने यहाँ रख दिया, तो अगर मैं यहाँ से रखती हूँ तो आपको कितना इसमें लाइन जैसा दिख रहा है कि ये इसको जो है सिलेंडर शेप क्रिएट करने के लिए। देखो एक यहाँ से दिख रहा है एज, एक यहाँ से एज दिख रहा है कि नहीं। तो इसमें जो एज होगा वो भी 2 होगा। इसके बाद आता है कॉर्नर। आपको ये बॉटल में कहीं पे भी कॉर्नर दिख रहा है क्या, कहीं कोना दिख रहा है, कोना नहीं, ये हर जगह से सिर्फ कर्व है, हर जगह से सिर्फ कर्व है या तो फ्लैट है कि नहीं। यस, तो इसके कॉर्नर जो होंगे वो आप सही सोच रहे हो 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिलेंडर शेप। अब मैं आपको लास्ट शेप सिखाने जा रही हूँ और आपको बताना है ये 2D शेप में आएगा। आप बताओ मुझे क्या है ये, 2D में है, वेरी गुड, CIRCLE, सर्कल। ओके, तो एज कितने होंगे सर्कल में बताओ, एजेस एंड कॉर्नर्स कितने होंगे। अब ये दिख रहा है मेरे पास सर्कल शेप है, दिख रहा है आपको, ये सर्कल शेप में, एज मतलब मैंने बताया था लाइन, है ना। तो कहीं से भी ये लाइन दिख रहा है या इस सर्कल को बनाने के लिए कोई भी कॉर्नर का इस्तेमाल हुआ है, नहीं, तो इसमें एज भी 0 होगा और इसमें कॉर्नर भी 0 ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारा लास्ट ज्योमेट्रिकल शेप में 3D में आएगा। आप मुझे बताओ इसको मैं क्या है ये, करेक्ट, ये भी सर्कल है लेकिन ये 3D शेप में है। ओके, आपके पास बॉल है क्या घर में, फुटबॉल, हाँ आप लोग बॉल खेलते हो तो कैसा होता है वो, हाँ फ्लैट होता है, नहीं ना, वो चारों तरफ से मतलब बोलते हैं ना चारों तरफ से सर्कल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, दिख रहा है, ये चारों तरफ से, ये भी एक बॉल है और ये क्या है, चारों तरफ से सर्कल है, दिख रहा है, और अंदर से खोखला है। आप कहीं से भी देखेंगे ये गोल ही दिखेगा। ओके, तो इसके लिए ये क्या है, इस 3D शेप्स का नाम है स्पीयर, SPHERE, स्पीयर। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें फ्लैट सरफेस, आप लोग सही सोच रहे हो, फ्लैट सरफेस कितना होगा, इसमें कर्व सरफेस कितना होगा, इसमें एजेस कितने होंगे, यस, इसमें कॉर्नर्स कितने होंगे। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसमें आप देख सकते हो कि फ्लैट, इसमें कुछ फ्लैट नाम की चीज दिख रही है नहीं, जिससे आप इसको होल्ड कर सको, नहीं, ये हमेशा ऐसे फिसलता रहेगा। तो फ्लैट सरफेस कितना है, 0। कर्व मैंने बताया था, कर्व मतलब होता है गोल, तो इसकी गोलाई कितनी है, 1 ही है, तो इसमें कर्व सरफेस कितना होगा, 1। इसका एज कितना है, 0। कॉर्नर, कहीं कॉर्नर दिख रहा है, नहीं, तो इसका कॉर्नर कितना होगा, 0। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने आपको 3D शेप में ये एक्सप्लेन कर दिया है। बस इसमें थोड़ा सा देखिए, मैंने आपको ये नहीं बताया, इसमें भी जैसे फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस, इसमें भी फ्लैट सरफेस है और इसमें भी कर्व सरफेस है। मतलब हम सबका देखें तो इसका भी देख लेते हैं ना, कर्व सरफेस कितना आएगा, इसका तो देखा ही नहीं कि इसका कर्व और फ्लैट सरफेस कितना आएगा। तो आप मुझे बताओ इसका फ्लैट सरफेस कितना आएगा। यस, इसका फ्लैट सरफेस आप काउंट करके बताओ, मैं आपको बॉक्स दिखाती हूँ, ठीक है।
इसका जो फ्लैट सरफेस आपको जैसे कि मालूम ही है कि फ्लैट सरफेस मतलब क्या हुआ, जिसके थ्रू हम लोग रख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे रख सकते हो, हाँ ऐसे रख सकते हो, हाँ बिल्कुल ऐसे रख सकते हो, क्योंकि देखो रखने के लिए जगह दिया गया है। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो। ये पूरा काउंट करो तो फ्लैट सरफेस 1, पीछे 2, 3, 4, 5 और ये रहा 6। तो इसमें फ्लैट सरफेस कितना होगा, 6 होगा। आप सही सोच रहे हो, इसका फ्लैट सरफेस 6 होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें कर्व सरफेस देखते हैं। तो मुझे बताओ इसमें कर्व सरफेस कितना होगा। आपको ये बॉक्स कहीं से भी कर्व या गोलाई में दिख रहा है कि गोल हुआ है, कहीं से भी दिख रहा है नहीं, तो इसका कर्व सरफेस कितना होगा, करेक्ट, तो इसका कर्व सरफेस होगा 0। तो आप लोग स्टूडेंट देख रहे हैं, हालांकि आपको सेकेंड स्टैंडर्ड में ये नहीं है, फिर भी मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया ताकि ये 3D शेप आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन ज्योमेट्रिकल शेप्स। आपको अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा हो वीडियो, प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हाँ, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।